बकाई साहबा, धमकी आमेज गुफ्तगू तो आज भी की गई है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, लेकिन पिछले चंद हफ्तों में जब भी कोई मुज़ाकरात की बात की गई उसको भी एक तरह से उन्होंने तस्लीम किया है कि मुख्तलिफ मौके पर बातचीत होती रही है, लेकिन आखिरी बात उनकी वहीं कायम है कि कल तक ही वो वक्त है, अगर कुछ तब्दील नहीं होता तो फिर वो ये कर भी सकते हैं जिसका वो ऐलान कर रहे हैं, जिसकी हवाले से उनकी जानिब से धमकाया जा रहा है ईरान को। देखिए, मुझे तो मैंने उनकी पूरी तकरीर बहुत सब्र से सुनी और मुझे लगा कि तकरीर में एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी और वो थी अमेरिकन एरेंस या ट्रम्प एरोगेंस, लेकिन उसके साथ साथ डिसजॉइंटेड थी। ऐसा भी लगा कि उनके हवासों पे आने वाले मिड टर्म इलेक्शन सवार हैं, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेट्स की बिलखुसूस बुराई की और तमाम पिछले प्रेसिडेंट्स की बुराई की A to Z। उसके बाद ईरान के हवाले से वो जितनी भी बातें कर रहे हैं उसमें एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी है, क्योंकि इस पूरी सिचुएशन में वो इजराइल का नाम नहीं ले रहे हैं और जब तक इजराइल ऑन बोर्ड नहीं होगा किसी भी निगोशिएशंस के, किसी भी रिस्ट्रेंट के, उस वक्त तक कुछ आगे सूरत हाल बढ़ नहीं सकती। इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, इजराइल ने हमलों की इंतहा की हुई है। लेबनान ने उसने गजा पे दोबारा हमले किए हैं। हमास की लीडरशिप ने आके अल जजीरा पे कहा है कि अब हम अपने आप को डिसार्म नहीं करेंगे क्योंकि सीज फायर का इदराक नहीं हो रहा और अब हम भी फाइट बैक करेंगे। तो आप मुझे बताइए, इस माहौल में सुसाइडल होगा अगर ईरान पीछे हट जाए अपने लिए कुछ हासिल किए बगैर इस सूरत हाल से। फिर उन्होंने प्रेस को भी बहुत बुरा भला कहा। CNN ने एक पोल किया, उसमें उन्होंने कहा कि जी अमेरिका जंग हार गया है। उन्होंने कहा जी CNN झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ। तो मैं समझती हूँ कि उनकी बातचीत डिसजॉइंटेड भी थी। उनसे 2 दफा पूछा गया, जो बहुत कम मौका मिला प्रेस को सवाल करने का, कि भाई आगे आप किस तरह जाएंगे। उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता, यहाँ पर जो लोग हैं उनको पता है और हम ईरान को कल भी खत्म कर सकते हैं। तो भाई ये बात तो वो 11 मार्च से कम 7 दफा कह चुके हैं और वो बेशक ईरान का बहुत नुकसान कर सकते हैं, लेकिन मसला सारा ये है कि ईरान पलट के भी बहुत नुकसान कर रहा है। 85% हमले गल्फ स्टेट्स पे हुए और 15% हमले तल अवीव में हुए और तल अवीव में कल भी वॉर के खिलाफ ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशंस थी। सूरत-ए-हाल में इतना कंफ्यूजन है, लेकिन एक बात वाज़ेह, और ये बात अब अमेरिकन मकाला लिखने वाले भी कह रहे हैं कि ईरान इज बैक इन द गेम और ईरान एज अ ग्लोबल पावर वापस आया है। जी सही। जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब, आपकी राय में क्या पैगाम है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस गुफ्तगू से सामने आने वाला? 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक की गुफ्तगू जारी रही, जिसमें उन्होंने पहले बात की, फिर जनरल डैन केन और पीट हेग्सेथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। जी, थैंक यू वेरी मच जुनैद फॉर हैविंग मी। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, जिस तरीके से एनालिसिस किया जा रहा है कि वो इस वक्त गुस्से में हैं, he is not in the state कि जिसको हम कह सकें कि एक बैलेंस स्टेट में है या उन कंट्रोल में है उनके चीजें। और लेकिन एक चीज मैं समझता हूँ कि बहुत ही खतरनाक है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी मूवमेंट और हम ये अंदाजा अगर लगा रहे हैं वो अगर गुस्से में भी हैं या अगर नाराज भी हैं या अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं हासिल कर पा रहे और उसके बाद अगर इस तरह की धमकी दे रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि वो इसको मटीरियलाइज करेंगे। जी, ही विल गो अहेड विद दिस व्हाटएवर इज क्लेमिंग। देखें, उन्होंने जो पॉलिटिकल लॉस उनका इंटरनल होना था, जो मैक्सिमम था, अगर वो अप्रूवल नहीं भी है अमेरिका की आवाम की, तो अब वो उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया वो उससे हटेंगे नहीं जी, until unless he creates a little bit of एक अभी देखे ना, अभी पायलट्स वाला एक हो सकता था कि हमने रिट्रीव कर ली है, यहाँ से वो बिल्ड कर सकते थे कि हमने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए और अभी हम बातचीत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान का भी जो डिसीजन मेकिंग है, वो मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिकल कंट्रोल जो है प्रेसिडेंट का या जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है दैट एग्जिस्ट, वहां से भी शॉट्स जो है कोई और कॉल कर रहा है। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि देखे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं हम पाकिस्तान से राब्ते में हैं, हम पाकिस्तान जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन बातचीत है। देखिए, सीज फायर ही इनिशियल चीज होगी जिसपे दोनों एग्री कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल कि कल हुर्मुज़ खाली हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल कि वो तमाम फोर्सेस गल्फ से अमेरिकन वापस ले जाएं। इट इज नॉट पॉसिबल। तो एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप यही है कि कम से कम सीज फायर हो जाए। फिर दोनों अगर पावर समझती हैं कि मिलिटरली वो स्ट्रांग है, तो फिर जब अगर वो मूव फॉरवर्ड नहीं होते तो ऑफ कोर्स फिर तो वॉर जारी होगी, क्योंकि एक स्पॉइलर भी बीच में बैठा हुआ है।
सबको कॉन्शियस होने के, और उसकी गारंटी सिर्फ अमेरिका ही दे सकता है। ये बातचीत अमेरिका के साथ ही करनी पड़ेगी। और अगर ईरान समझता है कि दे हैव स्टिल देयर रिस्पॉन्सेज, क्योंकि उनके रिस्पॉन्सेज जाने गल्फ कंट्रीज में, वो अमेरिका की कोई न्यूयॉर्क में तो नहीं रिस्पॉन्स ने जाना ना, या वाशिंगटन में तो नहीं जाना, रिस्पॉन्स जाना है गल्फ कंट्रीज में। और इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स इसमें पूरे होते हैं। पोस्ट वॉर जो रीजन है उसको भी हम एक क्रिटिकल एंगल से हमें देखना होगा। तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, बट मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इज नॉट इन अ गुड मूड। और एक जो कहते हैं ना कि एक क्योटिक अमेरिका जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ वाले अमेरिका से ज्यादा खतरनाक है। They have nothing to lose। अफगानिस्तान बैड शेप पे छोड़ के चले गए तो अमेरिका पे क्या असर पड़ा है, इराक छोड़ के चले गए तो क्या असर पड़ा है, वो तो दे आर मूविंग फॉरवर्ड विद देयर सिस्टम्स, ऑल्दो कि वो स्क्वीज हुए हैं और उनकी जो स्ट्रेटेजिक स्टेचर है वो बहुत रिड्यूस हुआ है। दे हैव लॉस्ट। माहिर